अगर मैं आपसे कहूं कि महाभारत का सबसे बड़ा खलनायक खाटू श्याम बाबा को अपना हथियार बनाना चाहता था और अगर उसका प्लान सफल हो जाता तो शायद आज खाटू श्याम बाबा भगवान ही नहीं होते। दोस्तों, महाभारत में एक ऐसा योद्धा भी था जिसके सामने अर्जुन, भीम, द्रोण, कर्ण सब फीके पड़ जाते। उस योद्धा का नाम था बर्बरीक, जिसे आज पूरी दुनिया खाटू श्याम बाबा के नाम से जानती है। लेकिन सवाल यह है, दुर्योधन खाटू श्याम बाबा से क्या करवाना चाहता था? क्या वह उन्हें युद्ध में इस्तेमाल करना चाहता था या उनके पीछे कोई और कहीं ज्यादा खतरनाक साजिश थी? आज इस वीडियो में आप जानेंगे वो सच जिसे बहुत कम लोग जानते हैं और जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहानी शुरू होती है महान योद्धा घटोत्कच से, जो भीम का पुत्र था। घटोत्कच के पुत्र थे बर्बरीक। बर्बरीक कोई साधारण बालक नहीं थे। बचपन से ही उन्होंने कठोर तपस्या की और देवी देवताओं को प्रसन्न किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें 3 दिव्य तीर प्राप्त हुए। पहला तीर, जो भी निशाना बनाया जाए वह तय करता है कि युद्ध में कौन कौन मरेगा। दूसरा तीर, जो पहले तीर से चुने गए सभी शत्रुओं को निश्चित रूप से मार देता है। तीसरा तीर, जो बचे हुए सभी तीरों को अपने तरकश में वापस ले आता है। मतलब साफ है, अगर बर्बरीक युद्ध में उतरते तो महाभारत कुछ ही मिनटों में खत्म हो जाती। अब जरा सोचिए, दुर्योधन कौन था? अहंकारी, क्रूर और जीत के लिए कुछ भी करने को तैयार। जब दुर्योधन को बर्बरीक की शक्ति के बारे में पता चला तो उसके मन में एक ही बात आई, अगर यह योद्धा मेरी तरफ से लड़े तो पांडवों का नाम निशान मिट जाएगा। दुर्योधन समझ गया था कि कर्ण, भीष्म और द्रोण भी बर्बरीक के सामने टिक नहीं पाएंगे। यहीं से शुरू होती है एक ऐसी साजिश जिसका अंत किसी ने नहीं सोचा था। दुर्योधन बर्बरीक के पास गया। उसने बर्बरीक की वीरता की प्रशंसा की, उनके चरणों में झुका और उनसे कहा, महान योद्धा, आप जिस पक्ष में होंगे जीत उसी की होगी। आप मेरे साथ चलिए। लेकिन यहीं पर एक चौंकाने वाली बात सामने आती है। बर्बरीक ने कहा, मैं हमेशा हारने वाले का साथ दूंगा। अब सोचिए, महाभारत में शुरुआत में कौन हारता दिख रहा था? पांडव। तो इसका मतलब यह था कि बर्बरीक पांडवों की ओर से युद्ध करते। दुर्योधन समझ गया, अगर बर्बरीक पांडवों की ओर से लड़े तो कौरवों का विनाश तय है। यहीं से दुर्योधन के मन में एक खतरनाक विचार आया, अगर बर्बरीक मेरे नहीं हो सकते तो किसी के भी नहीं होने चाहिए। हाँ दोस्तों, दुर्योधन खाटू श्याम बाबा को युद्ध से हटाना चाहता था, लेकिन वह खुद यह काम नहीं कर सकता था। भगवान कृष्ण सब कुछ देख रहे थे। कृष्ण जानते थे, अगर बर्बरीक युद्ध में उतर गए तो धर्म का संतुलन बिगड़ जाएगा। इसलिए कृष्ण एक ब्राह्मण का वेश धारण कर बर्बरीक के पास पहुंचे और पूछा, वीर पुत्र, क्या तुम दान दे सकते हो? बर्बरीक ने कहा, जो मांगोगे दे दूंगा। तभी कृष्ण ने कहा, मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। पूरी धरती कांप उठी, लेकिन बर्बरीक एक पल भी नहीं डरे।
उन्होंने अपने वचन को निभाया और अपना सिर दान कर दिया। दुर्योधन सोच रहा था कि या तो बर्बरीक मेरे होंगे या खत्म हो जाएंगे, लेकिन कृष्ण ने उसे समझा दिया, यह युद्ध धर्म का है, शक्ति का नहीं। बर्बरीक का शीश महाभारत का साक्षी बना। उन्होंने पूरे युद्ध को देखा और अंत में स्वीकार किया, धर्म की ही जीत हुई। तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक को प्रसन्न होकर कहा, कलयुग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे और जो सच्चे मन से तुमसे मांगेगा उसे खाली हाथ नहीं लौटाओगे। यहीं से बर्बरीक बने खाटू श्याम बाबा। तो दोस्तों, अब जवाब साफ है, दुर्योधन खाटू श्याम बाबा को अपनी जीत का हथियार बनाना चाहता था, और जब यह संभव नहीं हुआ तो वह उन्हें युद्ध से हटाना चाहता था। लेकिन ईश्वर की लीला ने उसे हमेशा के लिए अमर बना दिया। दोस्तों, खाटू श्याम बाबा हमें यह सिखाते हैं, वचन, भक्ति और धर्म सबसे बड़ी शक्ति है। अगर आपको यह कहानी अंदर तक छू गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय श्री श्याम लिखें और शेयर करें ताकि हर भक्त तक यह सच पहुंच सके। सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगला वीडियो और भी ज्यादा रहस्यमय होने वाला है। जय श्री श्याम।